अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 6 की थ्योरी कंप्लीट कर दी है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है, 1 वाला किया था और 2 वाला किया था। असल में 2 वाला मैंने था इसमें टाइम लग गया। गर्ल्स 3 वाला अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस नहीं है। तो गर्ल्स आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.4। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूंगी, गिवन डाटा साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने ध्यान से सुनना। Water is flowing smoothly through a closed pipe system। कहता है हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, उसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है। गर्ल्स हम सबसे पहले गिवन डाटा डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एट 1 पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3.0 मीटर पर सेकेंड। जैसे देखिए ये हमारे पास जो पाइप है जिसमें से पानी फ्लो कर रहा है बिल्कुल स्मूथली, ठीक है। हम दो एंड्स कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम फर्स्ट एंड समझ लेते हैं, इसको हम अपना दूसरा एंड कंसीडर कर लेते हैं। तो कहता है पानी की जो स्पीड है पाइप के एक पॉइंट पे एक एंड पे, इसने हमें बताया हुआ है पानी की स्पीड कितनी है 3.0 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे हम लिखते हैं स्पीड ऑफ वाटर एट 1 एंड इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, वाइल एट अनदर पॉइंट। इसको पॉइंट 1 का था, इसको पॉइंट 2 का था। इस पॉइंट पे पानी की स्पीड कितनी थी? कहता है इस पॉइंट पे दूसरे एंड पे पानी की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। तो बच्चे V2 दो स्पीड्स है ना, इस एंड पे 3 थी, इस एंड पे 4 थी। तो एक को मैंने बंद दे दिया, सेम एज इट इज बच्चे दूसरे को हम 2 कह लेंगे। तो सेकंड एंड पे पानी की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। While at another point 3.0 meters high, the speed is 4.0 meter per second। बच्चे कहता है एक तो पॉइंट था जो ग्राउंड के साथ था, दूसरा पॉइंट का जो ग्राउंड से डिस्टेंस था वो 3 मीटर था। एक पॉइंट कहता है बिल्कुल ग्राउंड के साथ था, दूसरा पॉइंट ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे, कितनी हाइट पे, 3 मीटर। तो बच्चे हम लोग लिख लेते हैं। अब हमने ये हाइट मेंशन करी, तो स्टूडेंट्स ये जो है डिफरेंस है हाइट का, ठीक है। इन दोनों हाइट्स का जो डिफरेंस है ना ये इसने हमें वो दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे h2 माइनस h1 इज इक्वल टू 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमने थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखी। अब हम आगे मजीद स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि आगे को हमें क्या करना है। असल में स्टूडेंट्स ये देखिए इधर तो कोई हाइट है ही नहीं, ठीक है। तो हमने इन दोनों को माइनस करके सपोज कर रहे कि डिफरेंस है हाइट का, h1 का और h2 का, ठीक है। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया 3 मीटर। इफ द प्रेशर इज 18 किलो पास्कल एट लोअर पॉइंट, कहता है लोअर पॉइंट पे जो प्रेशर हम लगा रहे थे, जो पानी का प्रेशर था वो 80 किलो पास्कल है। तो बच्चे प्रेशर एट लोअर पॉइंट को हम P1 कह देते हैं। तो ठीक है, मैंने P1 को क्या लिखा 80 किलो पास्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें पता है किलो को हमने किस में चेंज करना है, किलो को हम लोग हमेशा चेंज कर देते हैं। आप लोग पता है किलो में 1000 होते हैं, तो के की जगह हम क्या लिख देते हैं 3 जीरोस लिख देते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये 80,000 आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है, P2 पॉइंट पे प्रेशर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने कैलकुलेट करना है P2 पे हमारे पास कितना प्रेशर होता है। तो बच्चे हम यूज करेंगे अपना बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे और आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सब ज्यादातर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ज्यादातर में बर्नौलीज इक्वेशन ही यूज हो रही है। तो बच्चे आप लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं बर्नौलीज इक्वेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। तो हमें पता है कि बर्नौलीज इक्वेशन किसके बराबर होती है, हम फॉर्मूला काफी दफा लर्न कर चुके हैं, ठीक है। हमने P2 को क्या करना है कैलकुलेट करना, तो मैं इधर लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी बच्चे स्पेस कम है। तो हमें पता है बर्नौलीज इक्वेशन P1 का स्क्वायर 1/2 हाफ P1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो P2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। बच्चे ये मैंने मेंशन कर दिया है बर्नौलीज की इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने बच्चे P2 फाइंड करना था, ठीक है। हमारा तो क्या टारगेट था इस P2 को निकालना, जिस चीज को निकालना था वो एक तरफ अकेली है। तो हम बच्चे इन दोनों वैल्यूज को इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट होता है। P2 को उधर ही रहने दें, तो इस साइड में हमने लिखा P1 का स्क्वायर प्लस हाफ, ठीक है। ये देखिए से रो V1 का स्क्वायर रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। V1 का स्क्वायर ये प्लस साइड हटा के क्या हो जाएगा माइनस रो V2 का स्क्वायर।
प्लस रो जी H1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लस के साइड आके क्या आ जाएगी माइनस, तो इस साइड में बच गया बच्चे P2, क्लियर है स्टूडेंट्स, उस साइड में हमारे पास क्या बच गया P2, ये मैंने गलती से स्केयर लिख दिया, स्केयर नहीं आना, ठीक है, V1 का स्क्वायर का टाइम्स टेक लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे अपना फॉर्मूले को मजीद सॉल्व करते हैं। ये गिवन डाटा को जरा थोड़ा सा साइड पे लिख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस कम है और हमने सारा सॉल्व करना है, तो स्पेस कम होने की वजह से। तो गर्ल्स देखें, V1 में बता देती हूँ आपको 3 आया था, V2 में आप लोगों को बता देती हूँ क्या था 4, H2 माइनस H1 कितना था, ठीक है 3 था हमारे पास, और हमारे पास जो प्रेशर था वो कितना आया था 80,000, 80 और ये साथ में 3 जीरोस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब इक्वेशन को मजीद सिंपल बनाते हैं। बच्चे इन दोनों से 1/2 रो कॉमन ले लिया, इन दोनों में से भी कॉमन ले लिया रो जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब ये सारे कॉमन में करना ले लेंगे तो देखिए बच्चे हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, ये मैंने P2 वैसे का वैसे लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने P1 लिख लिया, इन दोनों से 1/2 रो कॉमन आ रहा था, मैंने लिख दिया 1/2 रो, ठीक है, तो P1 का स्केयर माइनस P2 का स्केयर। बच्चे आगे हम क्या करते हैं, आगे इन दोनों में से हम देखते हैं क्या कॉमन आता है। बच्चे रो जी इसके पास में है, इसके पास में हम माइनस रो जी कॉमन ले लेते हैं। याद रखना जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, आपने इसमें से माइनस रो जी कॉमन लेना है। बच्चे हमने अंदर H2 माइनस H1 बनाना है, अगर H1 माइनस H2 बनाएंगे तो वो हमारी कंडीशन खुद तो नहीं आती, हमारी कंडीशन है H2 माइनस H1, तो 2 को पहले लाने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो बच्चे H2 माइनस H1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गई हमारी इक्वेशन, सिंपल बच्चा, आगे से सिंपल काम है, आप लोगों ने बस वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर बाहर निकालना, ठीक है। तो चलिए मेरे स्टूडेंट्स, मैं इसमें से वैल्यूज पुट करती हूँ। P2, ठीक है, P1 हमें पता क्या था, हमारा P1 का स्टूडेंट्स 80,000, मैंने लिख दिया प्लस 1/2, ठीक है। डेंसिटी हमारे पास कितनी थी, आप लोगों को मैंने बताई थी डेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखनी है, जो पानी की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1000 होती है, ठीक है बच्चे। तो डेंसिटी की जगह आपको क्या मेंशन करना है 1000, तो स्टूडेंट्स इधर मैंने लिखा 1000। आगे हमें क्या करना है, V1 हमें पता है 3 होता है, V2 हमारे पास क्या था 4 माइनस डेंसिटी, अगेन हमारे पास क्या आ गया डेंसिटी, पानी की डेंसिटी याद रखते हैं क्या होती है 1000, जी की वैल्यू भी आप लोगों को पता है 9.8, तो डियर स्टूडेंट्स 9.8 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दोनों का डिफरेंस 3, तो स्टूडेंट्स इन सबको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने सॉल्व करने को पहले तो ये 80,000 क्लियर है स्टूडेंट्स, प्लस इनको हमने डिवाइड किया, ठीक है, तो ये क्या आ गया 500, इनका स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो क्या बच्चा हमारे पास आंसर आया 29400, ठीक है, ये हमारे पास आता है आंसर। आगे बच्चे हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 47100। हम आंसर हमेशा साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है बच्चे। अगर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में जाना है तो 47 इधर पॉइंट लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पास्कल, प्रेशर का यूनिट क्या है हमारे पास पास्कल, ये बात आपको बच्चा याद रखनी है। बच्चे देखिए पॉइंट है ना, हमने इसको जब मूव किया कितने डिजिट्स मूव किया 3 डिजिट्स, तो जब हमने पॉइंट को 3 डिजिट्स मूव किया तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है, पॉइंट को जब 3 डिजिट्स मूव करेंगे तो पावर की क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। बच्चे हमारा अगला नंबर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि प्रेशर की यूनिट हमेशा क्या लगाना है, हम लोग ने प्रेशर की यूनिट यूज करनी है पास्कल। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हमारा अगला न्यूमेरिकल है 6.6, हमने नहीं करना, ठीक है। हम अब आगे स्टार्ट करते हैं 6.7, 6.6 अकॉर्डिंग टू स्मॉल सिलेबस में नहीं, तो चलिए हम अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चे मैं बात कर रही हूँ अगले न्यूमेरिकल की जो कि है 6.7। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, हम लिखेंगे अपना गिवन डाटा, इसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए हाउ लार्ज मस्ट बी फीडिंग टब, बच्चे ये फीडिंग टब जो सी होती है ये अक्सर फॉरेन कंट्रीज में यूज होती है, ठीक है, क्योंकि उधर सर्दी बहुत ज्यादा होती है तो ये फीडिंग टब यूज करते हैं ताकि रूम्स वगैरह गर्म रहे। हाउ लार्ज
से एयर कहाँ आती है, तब इधर से हीट आती है, ये हमारे पास बॉडी के नीचे रूम लगा हुआ, ठीक है, रूम पे हीटिंग करते हैं। तो कहते हैं जो भी हवा आ रही है तो उस हवा की जो स्पीड है, ठीक है, उसे कहते हैं कितनी, 3 मीटर पर सेकंड। तो बच्चे आप बताइए ना, स्पीड ऑफ एयर इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स, अब ये जो हवा आ रही है जिस कमरे में आ रही है, तो बच्चे उस कमरे का उसने बताया हुआ वॉल्यूम, तो स्टूडेंट्स उस रूम का जो वॉल्यूम है वो है हमारे पास 300 मीटर क्यूब। तो बच्चे रूम का वॉल्यूम है किया 300 मीटर क्यूब, ठीक है, इसने हमें क्या बताया है, उसने हमें बताया है रूम का वॉल्यूम। बच्चे कहता है कि जो भी हो रहा है कितने टाइम में हो रहा है, 15 मिनट्स, ठीक है, हर 15 मिनट, एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट में जो एयर आती है ना रूम में वो 3.0 मीटर पर सेकंड आती है। तो बच्चे टाइम भी गिवन है, टाइम लिख लेते हैं हम 15 मिनट्स, याद रखना है टाइम मिनट्स में, तो इसको चेंज करना होगा। Assume the air density remains constant. बच्चे कहते हैं आपने सपोज करना है, assume करना है, सपोज करना है कि जो हवा की डेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास सारा गिवन बैठा था। लो अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। बच्चे इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला होगा, ठीक है, तो आप लोग ने ध्यान से समझना है इसके बारे में। जितने ध्यान से आप स्टेटमेंट को केवल डाटा को समझेंगे उतना आप मेरे साथ ये सारा डाटा नोट कर लेंगे, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ताकि बार-बार देखना ना पड़े। बच्चे अगर आपको की बात हो, जब मैंने वो पढ़ाया था आपको क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने कहा था अगर एरिया और जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, और वो जो कांस्टेंट आता है हमारे पास, मैंने आपको कहा था वॉल्यूम ओवर टाइम के बराबर है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद है तो क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी वाला लेक्चर देख लेते हैं आपसे। बच्चे हमने फाइंड करना है उस डक्ट का साइज, ठीक है, रेडियस फाइंड। बच्चे जब हमारे पास रेडियस बन ही नहीं रहा, मतलब इस इक्वेशन को मजीद हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को कुछ चीजों में चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चे देखें ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम और साथ में टाइम। चलिए बच्चे हम इसको चेंज कर देते हैं, ए के मैंने आपको बताया सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, डियर स्टूडेंट्स, सर्कल का एरिया बराबर होता है पानी आंसर के, साथ में मैंने स्पीड मेंशन कर दी, और साथ में हम डालेंगे वॉल्यूम ओवर टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये इजीली रेडियस को बाहर निकालेंगे तो साइज का साइज को बता देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रेडियस इधर ही देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रेडियस को इधर देते हैं, इस साइड पे क्या था वॉल्यूम और नीचे क्या था टाइम। जी वॉल्यूम में भी जरा कैपिटल लिखिए ताकि पता चले वॉल्यूम में उस स्पीड में क्या फर्क है, सेम ही लिखते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, ये नीचे मैंने टाइम लिख दिया। अब ये हमारे पास है पाई, इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आके डिवाइड, ये हमारे पास स्पीड है, इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आके क्या लिखें, डिवाइड। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चे हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे वॉल्यूम कितना हमारे पास रूम का, ये देखें आप लोग को सामने लिखा हुआ है 300 वॉल्यूम है, ठीक है। कितना टाइम लग रहा था, डियर स्टूडेंट्स, अगर टाइम देखें तो 15 मिनट्स था। मिनट्स से हमने किसमें जाना, सेकंड्स में, छोटी यूनिट में जाना, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 900 सेकंड्स, ठीक है, 900 सेकंड्स। तो बच्चे में इधर लिखा 900, पाई आप लोगों को जानता है 3.14, और स्पीड भी हमें पता है क्या स्पीड थी, 3 स्पीड थी। तो बच्चे देखें इस सारी इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करें, कैलकुलेटर पे 300 लिखें तो पीछे सबको डिवाइड करें, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, आर स्क्वायर का देखा गया आंसर आया है 0.0354। जब स्क्वायर को देखा जाए, स्क्वायर को तो खत्म करना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। तो देखिए वैसे आर की वैल्यू क्या आ गई, जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आर की वैल्यू आ गई 0.19। आपको तो पहले भी मैंने बताया रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, सेंटीमीटर में लिखने के लिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी वैसे आंसर ठीक है, आप लोग को मजीद करने की जरूरत नहीं। अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो सेंटीमीटर सिंपल लिख लें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी आंसर सिस्टम इंटरनेशनल में बिल्कुल ठीक